बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद अफजल वकार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकार इंस्टीट्यूट। MTH 603 न्यूमेरिकल एनालिसिस क्विज़ नंबर 1 में जो आपके क्विज़ आए हुए हैं मैं उसको सोल्व करवा रहा हूं ताकि आपके क्विज़ नंबर 1 की जो है वो प्रिपरेशन हो जाए और इसके साथ ही आपके कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएं। ये क्विज़ जो है मिड टर्म में भी आते हैं, इससे आपकी तैयारी जो है वो अच्छी हो जाएगी। चलते हैं फर्स्ट क्विज़ की तरफ। वाइल यूजिंग पावर मेथड द कंप्यूटेड वेक्टर, ये आपके पास एक वेक्टर है तो आपने नॉर्मलाइज्ड फॉर्म इसकी बतानी है। तो ये जो है आपका जो टॉपिक है ये मैं आपको आपके हैंडआउट शो करवा रहा हूँ, पावर मेथड एंड जैकोबी मेथड। तो ये जो है ये आपका टॉपिक है। तो आप अगर इस टॉपिक को पूरे को समझना चाहते हैं तो ऊपर पॉपअप के साइन पर क्लिक करके मेरी वो कंप्लीट वीडियो जो है वो इस लेक्चर की आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है हम वो क्विज़ कर रहे हैं तो हम सिर्फ क्विज़ की तरफ रहते हैं। तो ये बड़ा सिंपली बात है कि पावर मेथड में आपने क्या करना होता है, ये जो आपकी वैल्यूज़ होती हैं इसमें से जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसको कॉमन लेना होता है आपने। तो सबसे बड़ी वैल्यू है इसमें आप देखेंगे 14 है, तो ये 7 है, ये 1/7 कॉमन लिया हुआ है, ये 12 कॉमन लिया हुआ है, तो ये आपका 14 जो है ये कॉमन लिया हुआ है। तो आपने इस 14 को कॉमन लेना होता है। तो 14 जब आप कॉमन लेंगे तो आपके पास ये जो है आइगन वैल्यू आएगी और ये आपका नॉर्मलाइज्ड फॉर्म बन जाएगी। ये पूरी जो है ये नॉर्मलाइज्ड फॉर्म है, ये आपकी आइगन वैल्यू कहलाती है, डोमिनेट आइगन वैल्यू, और ये आपका डोमिनेट आइगन वेक्टर कहलाता है। तो सिंपली सी बात है। तो ये है आपका आंसर। आपने देखना है कि सिर्फ जो आपकी जो लार्जेस्ट वैल्यू है उसको आपने क्या कर लेना है, कॉमन ले लेना है। तो ऐसे ही ये भी क्विज़ भी सेम ही है। तो आप देख सकते हैं ये क्विज़ जो है वाइल यूजिंग पावर मेथड द कंप्यूटेड वेक्टर U2 इज़ इक्वल टू दिस, ये आपके पास वेक्टर है कंप्यूटेड वेक्टर। तो आपने इसका नॉर्मलाइज्ड फॉर्म लेनी है। तो ये है आपके पास लार्जेस्ट वैल्यू 11.21423, इसको आपने कॉमन ले लेना है। तो आप देखें तो इनमें से ये है ऑप्शन आपका C जो है उसमें कॉमन लिया गया है और ये आपकी आइगन वैल्यू कहलाती है, ये आइगन वेक्टर कहलाता है आपके पास। नेक्स्ट क्विज़ है हमारे पास, हाउ मैनी आइगन वेक्टर्स विल एग्जिस्ट कोरस्पॉन्डिंग टू द फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ax इज़ इक्वल टू e की पावर ax व्हेन द मैट्रिक्स ऑपरेटर इज़ ऑफ डिफरेंशिएशन। मैट्रिक्स ऑपरेटर जो है वो डिफरेंशिएशन है। तो अब वो अब पूछ रहा है कि आइगन वेक्टर्स क्या होगा। जो ये जो है जो मुझे समझ आया है ये क्वेश्चन, इसका जो कंसेप्ट वो मैं आपको समझा दूंगा, मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ। तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रख देता हूँ। ये हमारे पास फॉर्म है, ऊपर आप पावर मेथड पॉपअप के साइन पे जाके पूरा जो है वो उसको देख सकते हैं। ये हमारे पास जो पावर मेथड है मैं उसको आपको शो करवाता हूँ आपके हैंडआउट्स पे जो है। ये हमारे पास पावर मेथड है। तो ये लिखा हुआ है, ये जो चीज़ जो है जो मुझे समझ में आई है, ax इज़ इक्वल टू लैम्डा x, ये तो है हमारे पास आइगन वैल्यू प्रॉब्लम के लिए ये फॉर्म होती है हमारे पास, जिसमें a मैट्रिक्स है, x जो है वो आइगन वेक्टर है, लैम्डा जो है वो आइगन वैल्यू है और x फिर है क्या, आइगन वेक्टर है। तो आप ऊपर भी देख सकते हैं ये जो है a जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, जो x है वो आपका क्या है, ये वेक्टर है, लैम्डा जो है वो हमारे पास आइगन वैल्यू है एंड x इज़ द कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर है। तो ये जो फॉर्म है आपके पास ये जो है ये मैंने यहाँ पे राइट की है, आपके ये राइट की हुई है हमने। जो भी हैंडआउट्स पे मैंने आपको फॉर्म दिखाई वो हमने यहाँ टेबल पे राइट की हुई है। तो ये हमारे पास आइगन वैल्यू है ये लैम्डा और ये हमारे पास क्या है, आइगन वेक्टर है। तो हमने जो मैट्रिक्स ऑपरेटर जो यूज़ करना है वो है डिफरेंशिएशन यानी डेरिवेटिव। तो हमारे पास जो फंक्शन है वो है e की पावर ax, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लेंगे a आइगन वैल्यू आ जाएगी और ये जो है हमारे पास ये क्या आ जाएगा, आइगन वेक्टर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं जब दूसरी दफ़ा हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये a स्क्वायर है और ये e ax है, ये हमारे पास a की पावर 3 आ जाएगी तीसरी दफ़ा डेरिवेटिव लेने से। an तक लेते रहेंगे तो a की पावर n आ जाएगा। अब मसला ये है कि आइगन वैल्यू जो है ये तो चेंज हो रही है, जबकि आइगन वेक्टर है वो सेम आ रहा है। तो हम इसको यूनिक कह सकते हैं क्योंकि आइगन वेक्टर जो है वो एक ही आ रहा है, हर दफ़ा आइगन वेक्टर जो है वो एक आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि हाउ मैनी आइगन वेक्टर्स, तो मेरे ख्याल से एक ही आइगन वेक्टर आ रहा है आपके पास e-a-x। तो ये है हमारे पास आइगन वेक्टर। तो मेरी नज़र में जो है वो इसका जो ऑप्शन जो करेक्ट है वो क्या है, यूनिक है।
नेक्स्ट क्विज है हमारे पास, लेट ए बी एन एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, द नंबर एक्स इज़ एन आइगन वैल्यू ऑफ ए इफ़ देयर एग्जिस्ट अ नॉन ज़ीरो वेक्टर वी सच दैट। तो आपने देखा है ए एक्स इज़ इक्वल टू लैम्डा एक्स, तो इसमें ए जो है यहाँ पर मैट्रिक्स होता है और एक्स जो है ये आइगन वेक्टर होता है, लैम्डा जो है वो आइगन वैल्यू होती है और आपके पास ये जो एक्स है ये क्या होता है, आइगन वेक्टर होता है। तो यहाँ पे आपको बताया गया है ए एक मैट्रिक्स है और जो एक्स जो है वो क्या है, आपके पास आइगन वैल्यू है और यहाँ पे जो आपके पास वेक्टर जो बताया गया है वो क्या है, वी है। तो आपकी जो फॉर्म बनेगी मैट्रिक्स ए ही है, जबकि आइगन वेक्टर की जगह पर वी है और आइगन वैल्यू यानी लैम्डा की जगह पर जो है आपकी आइगन वैल्यू जो है वो आपकी एक्स है और जो आपका आइगन वेक्टर है वो क्या है, वी है। तो ये फॉर्म आपके हैंडआउट्स के ऊपर लिखी हुई है, अगर आप पावर मेथड को देखेंगे उसके ऊपर, तो ये जो आपका जो आंसर बन रहा है वो बन रहा है ये वाला, ए वी इज़ इक्वल टू एक्स वी। तो ये जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्विज है, आइगन वैल्यू ऑफ आ डैश मैट्रिक्स आर ऑल रियल। तो जो आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है, उसके जो आइगन वैल्यूज़ होती हैं वो क्या होती हैं, रियल होती हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमें पता है, हम जिसका ट्रांसपोज लें तो वो उसी के बराबर आ जाए तो वो आपका क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। नेक्स्ट क्विज है हमारे पास, इफ़ एन क्रॉस एन मैट्रिक्सेस ए एंड बी आर सिमिलर देन दे हैव द सेम आइगन वैल्यूज़। जी अगर आप दो मैट्रिक्स लेते हैं ए और बी, वो दोनों सिमिलर हैं, एक जैसे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनकी आइगन वैल्यूज़ भी क्या होंगी, सेम होंगी। तो ये क्या है आपके पास ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इसका ऑप्शन आपको मैंने बताया था ये क्या था, सिमेट्रिक था। देन है फॉर टू मैट्रिसेस ए एंड बी सच दैट ए इज़ इक्वल टू इनवर्स ऑफ बी। अगर आप बी का इनवर्स लेते हैं तो वो किसके इक्वल आता है, ए के। द विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू, बी इज़ इक्वल टू इनवर्स ऑफ ए। ज़ाहिर सी बात है अगर बी का इनवर्स ए है तो ए का इनवर्स क्या होगा, बी होगा। तो ये ए ऑप्शन तो करेक्ट है। ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर, ए का इनवर्स और बी का इनवर्स तब ही एग्जिस्ट करेगा जब ये ए और बी दोनों क्या होंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होंगे। हमें पता है अगर ए बी का इनवर्स ए है तो ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। तो ये जो है आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, ऑल चॉइसेस इज़ ट्रू। उम्मीद करता हूँ ये जो आज का लेक्चर आपको मैंने समझाया है, ये जो है क्विज़ हैं, फर्स्ट क्विज़ है और ये आपका जो मैंने तमाम क्विज़ देखे थे जो आपके क्विज़ आए हुए हैं, तो ये मैंने जो है सिर्फ पावर मेथड से आपको क्विज़ उठा के और उसकी एक्सप्लेनेशन की है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद वकार इंस्टीट्यूट। थैंक यू।